मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा जयपुर से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो अभी लैब वर्क के ऊपर ही अपना कंटिन्यूएशन में चल रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना, उसी सीरीज का आज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन है और आज का जो एक्सपेरिमेंट नंबर है वो है 11। इसमें अपन एस्टर समूह को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रोसेस वही है, कंटिन्यूएशन में आपको करना है। डिस्कशन शुरू करते हैं इसका। लाइन वाले पेज पे ऊपर ही ऊपर आप लिख लेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 11, तारीख डाल देंगे। उद्देश्य दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में जो एस्टर यौगिक हैं आपको दिए जाते हैं या जो है वो है भौतिक अवस्था द्रव। रंग देखेंगे तो रंगहीन है, कलरलेस है। गंध, गंध में जितने एस्टर्स हैं उनकी एक विशिष्ट प्रकार की स्मेल है, गंध है, फलों जैसी गंध। जैसे फलों की दुकान में जाते हैं, मिक्स फ्रूट्स की जो स्मेल आती है, खुशबू आती है, वो एस्टर उस जैसी स्मेल देता है। अपन ने शुरू में कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण किया था, उसमें भी एस्टर समूह का अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई थी, एसिड की, एस्टर बना था, जिसके कारण आपको फलों जैसी गंध आई थी। वैसी ही गंध आपको एस्टर के यौगिकों में आएगी। विलेयता, तो ये यौगिक जल में अल्प विलेय है, बहुत ही कम विलेय है। ज्वाला परीक्षण, यौगिक यदि जलते सफेद धुएं के साथ जलता है जलाने पर तो एलिफेटिक है, धुएं के साथ जलता है एरोमेटिक है। एस्टर दोनों हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। सारे यौगिकों में स्थिति यही है। आप क्रियात्मक समूह का परीक्षण कर रहे हो। अभी जो आपको लैब में कंपाउंड दिए जा रहे हैं उसके आधार पे अपन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एस्टर एरोमेटिक होते ही नहीं है, एरोमेटिक भी होते हैं। छठे पॉइंट पे अपन डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण। टेबल बनाएंगे, 3 खाने की टेबल। पहले खाने में प्रयोग, दूसरे में प्रेक्षण, तीसरे में निष्कर्ष। पहला नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण वही सेम है बिल्कुल। लैसाने विलेन लेंगे, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ताजा FeSO4 का सॉल्यूशन डालेंगे, हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, प्रेक्षण में लिखेंगे। लेकिन हरे रंग का अवक्षेप से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इस हरे रंग के अवक्षेप में आप 2-3 बूंद तनु H2SO4 डालेंगे और उदासीन FeCl3 का विलयन डालेंगे। उदासीन FeCl3 का विलयन डालने पर नीले रंग का विलयन प्राप्त नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है। यदि नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है तब अपन कहेंगे नाइट्रोजन उपस्थित। अभी अपन कौन से क्रियात्मक समूह कर रहे हैं जिनमें से नाइट्रोजन अनुपस्थित है। नेक्स्ट, क्रियात्मक समूह का परीक्षण। क्रियात्मक समूह के परीक्षण के लिए भी ये ऐसी ही टेबल बनाएंगे। प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष। प्रयोग क्या करेंगे कि जो आपको द्रव दिया गया है ये वाला, उस द्रव को लेंगे और उस द्रव में 2-3 बूंद फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन की डालेंगे। फिनोल्फ्थलीन का रंग कलरलेस होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो फिनोल्फ्थलीन पिंक कलर देता है। तो इसमें आपने अति तनु बहुत
स्ट्रॉन्ग नहीं डालना है, बहुत ही डाइल्यूट। 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड आप रैक से लें और उसे मेकअप कर ले 10 ml तक। परख नली में 1 ml लेके पूरा परख नली भर ले, उसकी 2 बूंद डालनी है। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ले लेंगे तो आपका ये टेस्ट होना मुश्किल हो जाएगा। अब जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होगा। ये गुलाबी रंग का विलयन एस्टर के कारण नहीं है। अभी ध्यान रखना, ये लोग आप लोग गलती करते हैं कि गुलाबी रंग का विलयन आ गया, एस्टर उपस्थित है। नहीं, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 बूंद फिनोल्फिन डालेंगे तब भी पिंक कलर आएगा। ये टेस्ट नहीं है। अब ये जो गुलाबी रंग का विलयन आया है, इस गुलाबी रंग के विलयन को आप गर्म करेंगे। गर्म करने पर एस्टर समूह उपस्थित हो सकता है। क्यों उपस्थित हो सकता है? क्योंकि ये गुलाबी रंग विलुप्त हो जाता है। दोबारा से इस टेस्ट को समझ लें। द्रव लिया, द्रव में अपन ने फिनोल्फिन की 2 बूंद डाली और तनु NaOH उसमें डाला। तनु NaOH डालने पर गुलाबी रंग का विलयन आया। इस गुलाबी रंग का विलयन को गर्म करने पर यदि गुलाबी रंग विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तो इस गुलाबी रंग के गायब होने का मतलब एस्टर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षारीय माध्यम है। क्षारीय माध्यम में फिनोल्फिन पिंक कलर दे रही है, गुलाबी रंग दे रही है। जब एस्टर है, एस्टर का परीक्षण कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर रहे हैं, तो एस्टर वाटर के साथ रिएक्शन करता है। 2 चीजें बनती हैं, एक अम्ल और एक अल्कोहल। बनने वाला अम्ल इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करता है, उदासीन करता है। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड उदासीन होता है, क्षारीय विलयन खत्म हो जाता है और जो फिनोल्फिन का पिंक कलर था क्षारीय माध्यम के कारण, वो विलुप्त हो जाता है। तो टेस्ट में रिजल्ट कब आएगा? जब गुलाबी रंग गायब हो जाएगा, तब अपन कहेंगे एस्टर समूह उपस्थित हो सकता है। ये इसका स्ट्रक्चर है COOR। तो यहां आपने एस्टर समूह को निश्चित किया, किस पर? गुलाबी रंग विलुप्त होने पर। परिणाम में क्या लिखोगे? दिए गए कार्बनिक यौगिक में एस्टर समूह उपस्थित है। एक ही टेस्ट है तो उपस्थित हो सकता है लिखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, सीधा लिखें एस्टर समूह उपस्थित है। तो ये आपका 11